हरे कृष्णा। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य: अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं और मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य: दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंस्र होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हरे कृष्णा। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य: सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सत्रष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं, अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च शिक्षा के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। ये निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है।